आप एज एन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्ट करवाना चाहते हैं फेस पे, सो ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी एज पे कि आपकी एज 25 है, 35 है या 50 साल है। सी ट्रीटमेंट सेम होता है लेकिन स्ट्रैटेजी डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें एज 25 वाले ग्रुप की पेशेंट्स की, इस एज में जो रिंकल्स हैं वो यूजुअली अपीयर होना शुरू होते हैं, स्पेशली फोरहेड पे, फ्रॉन लाइंस पे, स्माइल पे। तो इन पेशेंट्स में जब आपके सर्जन स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन, तो जो यूनिट्स हैं वो लो डोज में लगाई जाती हैं और टारगेटेड एरियाज में लगाई जाती हैं, जैसे कि फ्रॉन लाइंस वगैरह में। और इन इंजेक्शन का पर्पस क्या होता है, जो प्रोग्रेशन है रिंकल्स का उन्हें डिले करना और मसल्स को ट्रेन करना, सो दैट आगे फ्यूचर में जो रिंकल्स आए वो ज़्यादा डीप नहीं हो। देन जब आप 35 की एज ग्रुप में देखते हैं तो डेफिनेटली थोड़ी सी फाइन लाइंस अपीयर होना शुरू हो जाती हैं फेस में, और ये एक तरह से बिगनिंग है डीप लाइंस की या डीप रिंकल्स की। सो इस स्टेज में जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका पर्पस ये रहता है कि इन लाइंस को थोड़ा रिड्यूस करें और जो डीप रिंकल्स अपीयर हो उनका प्रोग्रेशन थोड़ा डिले करें। सो इस कंडीशन में जो डोज, जो यूनिट्स आपके डॉक्टर आपके इंजेक्ट करते हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं, और जिन एरियाज में मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूनिट्स इंजेक्ट की जाती हैं, बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्ट किया जाता है, वो होता है फोरहेड, फ्रॉन लाइंस, क्रोज फीट। एंड जो पर्पस होता है इस एज ग्रुप में वो ये रहता है कि जो स्टैटिक लाइंस हैं उनको थोड़ा ट्रीट करें, सो दैट वो जो लाइंस हैं, फाइन लाइंस, जो फाइन रिंकल्स अपीयर हो रहे हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो और उनका प्रोग्रेशन डिले हो सके। इसको हम कैटेगराइज करते हैं अर्ली करेक्शन में। देन लेटर ऑन विद एजिंग, अगर नियरिंग 50 के पेशेंट्स हमारे आते हैं, अराउंड 50 ईयर्स के पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो उनमें जो पर्पस होता है बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्ट करने का वो होता है करेक्शन। इन पेशेंट्स में जो रिंकल्स होते हैं फोरहेड पे, अराउंड आईज, वो सब काफ़ी डीपन हो गए होते हैं, और फेस में इस एज ग्रुप में यूजुअली कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आ जाते हैं। सो सिर्फ बोtulinum टॉक्सिन से इन पेशेंट्स में काम नहीं चलता है, जो ट्रीटमेंट होता है वो कॉम्बिनेशन होता है वेरियस मोडालिटीज़ का। बोtulinum टॉक्सिन एक उसका पार्ट है, देन फिलर्स ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा स्किन टाइटनिंग की मोडालिटीज़ भी इन पेशेंट्स में ज़रूरत पड़ती है टू गेट द बेस्ट आउटकम। सो इन पेशेंट्स में जो ट्रीटमेंट का पर्पस होता है वो सिर्फ मसल्स को रिलैक्स करना नहीं होता है, बल्कि जो गोल होता है वो होता है फेशियल बैलेंस एंड रिजुविनेशन अचीव करना। सो उसके लिए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस ट्रीटमेंट इज एडवाइज इन दिस एज ग्रुप। सो अगर हम नटशेल में बात करें तो बोटॉक्स चेंज नहीं होता है, ट्रीटमेंट सेम रहता है, लेकिन स्ट्रैटेजी चेंज होती है एज के साथ। नियरिंग 25 वाले पेशेंट्स में प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी रहती है, नियरिंग 35 में करेक्टिव, और नियरिंग 50, 45, 50 या 60 वाले पेशेंट्स में रिस्टोरेटिव स्ट्रैटेजी के साथ ट्रीटमेंट दिया जाता है। सो जो सेम ट्रीटमेंट है वो एज के साथ स्ट्रैटेजी चेंज होती है, स्किन क्वालिटी के साथ स्ट्रैटेजी चेंज होती है, फेस एनाटमी के साथ ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी चेंज होती है, एंड सिंगल थेरेपी से लेकर के मल्टीपल थेरेपी तक वेरियस कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड होते हैं एज पर फेशियल कंडीशन। इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।